देश में एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए और इसको लेकर के मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा, चाहे वो जिस जाति का व्यक्ति हो। जहां पर बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, बच्चों को प्राइमरी पाठशालाओं में भेजने का काम किया जा रहा है। एक गरीब किसान मजदूर का बच्चा केवल उस अधिकार का योग्य है कि वो प्राथमिक विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय में मिड डे मील और खिचड़ी खाने का योग्य है। साथियों, मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, दुख इस बात का, इस देश की स्थिति को देख करके आज प्राइवेट सेक्टर के जो भी विद्यालय, बड़े बड़े कॉन्वेंट, दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल, जयपुरिया विद्यालय, फलाना, लखनऊ, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तमाम उन कॉन्वेंट स्कूलों को मैं टारगेट करना चाहता हूं जिनकी फीस मंथली 20,000 रुपए है और एक रिक्शा चालक का एक साल की कमाई बचत उसकी केवल 20,000 रुपए। बताइए, उस रिक्शा चालक का बेटा क्या वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का अधिकारी नहीं है? ये दुर्भाग्य इस देश का है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, यही शिक्षा नीति और यही शिक्षा प्रणाली देश को एक बड़े आंदोलन की ओर झकोरने का काम करेगा और इन प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय के जितने भी महामहिम बने बैठे हैं उन लोगों को अभी से अगर अवगत करा दे रहा हूं, अभी से चेतावनी दे रहा हूं। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, यह देश अपने जीवन में मैंने ऐसा संविधान, ऐसा कानून, ऐसा नियम नहीं देखा जहां पर बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, बच्चों को प्राइमरी पाठशालाओं में भेजने का काम किया जा रहा है। एक गरीब किसान मजदूर का बच्चा केवल उस अधिकार का योग्य है कि वो प्राथमिक विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय में मिड डे मील और खिचड़ी खाने का योग्य है। साथियों, मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, दुख इस बात का, इस देश की स्थिति को देख करके आज प्राइवेट सेक्टर के जो भी विद्यालय, बड़े बड़े कॉन्वेंट, दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल, जयपुरिया विद्यालय, फलाना, लखनऊ, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तमाम उन कॉन्वेंट स्कूलों को मैं टारगेट करना चाहता हूं जिनकी फीस मंथली 20,000 रुपए है और एक रिक्शा चालक का एक साल की कमाई बचत उसकी केवल 20,000 रुपए। बताइए, उस रिक्शा चालक का बेटा क्या वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का अधिकारी नहीं है? ये दुर्भाग्य इस देश का है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, यही शिक्षा नीति और यही शिक्षा प्रणाली देश को एक बड़े आंदोलन की ओर झकोरने का काम करेगा और इन प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय के जितने भी महामहिम बने बैठे हैं उन लोगों को अभी से अगर अवगत करा दे रहा हूं, अभी से चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि ये शिक्षा जगत बहुत बड़ा माफियागिरी है जिसको बोला जाता है शिक्षा माफिया। ऐसे परिवेश में तभी आदमी सफल होगा। मैं आवाज उठा रहा हूं, मैं देश के हर उस व्यक्ति, ना तो किसी जात, ना मजहब, ना कोई व्यक्ति विशेष की आवाज उठा रहा हूं, मैं आवाज उठा रहा हूं इस देश की प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस समुदाय का हो, उसका बच्चा अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा तो उसका बच्चा इस देश का विकास करेगा। नहीं पढ़ेगा, प्राइमरी में मिड डे मील खाने अगर जाएगा केवल, तो वो इस देश का विकास नहीं कर पाएगा। देश में एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए और इसको लेकर के मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा, चाहे वो जिस जाति का व्यक्ति हो। उस व्यक्ति को, अभी किसान का बच्चा किसान कर रहा है, किसानी खेती कर रहा है, उसके बच्चे क्या पढ़ने के लिए नहीं है? क्या वो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय में नहीं पढ़ सकता है? वो प्राइमरी पाठशाला में उसको इसलिए भेजा जाता है कि तुम पूरे जीवन मजदूर बन के रहो, तुम पूरे जीवन तुम्हारे मन में ये रहे कि तुम्हारा बाप पैसा नहीं कमाता, तुम्हारा पिता बड़ा अच्छा बिजनेसमैन नहीं है, इसलिए तुमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आज के समय में कहा जाता था, कभी अंबेडकर जी ने संविधान, लोग बताते हैं उन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने संविधान में क्या लिखा है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे हर व्यक्ति को पीना चाहिए। लेकिन आज इस देश की दुर्भाग्य इतना गंदा है कि एक गरीब रिक्शा चलाने वाले का लड़का वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, कॉन्वेंट स्कूलों की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो ठेला चलाता है, ठेला चलाने वाला व्यक्ति एक महीने में 10,000 रुपए बचत कर ले, वही उसके जीवन की बड़ी बात है। आज एक किसान, मजदूर, ठेकेदार, तमाम छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे काश्तकार बेचारे अपने जीवन को तरस रहे हैं। वो अपने बच्चों की पढ़ाई, दवाई, खर्चा, दुनियादारी में वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए। और पूंजीपतियों को, जो जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, शिक्षा माफिया हैं, उन सबसे कहा जाएगा कि शिक्षा में एक देश, एक नीति, एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें साथ में एक गरीब का भी बच्चा पढ़े और एक अमीर का भी बच्चा पढ़े और एक व्यक्ति, किसी को ये ना लगे कि मैं छोटे घर से हूं, वो बड़े घर से है। इस देश का विकास तभी संभव है, अन्यथा इस देश का विकास संभव नहीं है।
कि शिक्षा में एक देश, एक नीति, एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें साथ में एक गरीब का भी बच्चा पढ़े और एक अमीर का भी बच्चा पढ़े, और एक व्यक्ति, किसी को ये ना लगे कि मैं छोटे घर से हूँ, वो बड़े घर से है। इस देश का विकास तभी संभव है, अन्यथा इस देश का विकास संभव नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा गुड्डू यादव। आज गुड्डू यादव जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027 में? भैया बनेंगे तो बाबा बनेंगे। यादव जी बोल रहे हैं बाबा जी बनेंगे, क्या बात कर दिया आपने? बाबा बनेंगे भैया। हाँ? बाबा बनेंगे। कैसी बात कर रहे हैं?